हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम 29 तारीख का संपन्न हो गया है। हालांकि एक दिन अभी और बचा है, पर अगर मैं ईएसएम कैटेगरी या डीएसएम कैटेगरी के हिसाब से देखूं तो लगभग अभी हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि पेपर किस तरह का था। मेरे पास एग्जाम के बाद काफी हमारे डिफेंस के सर लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा एनालिसिस पे वीडियो करिए, तो मैं सर उसके बाद लगातार कंटेंट पे ही वर्क कर रहा था कि मैं सीधे आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर ही शेयर कर दूं, है ना, बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन फैक्ट, और जो भी हमारे सर लोगों ने जो एग्जाम दे के आए हैं, जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट ट्रेंड क्या रहे हैं, तो आज मैं आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर यहां पे शेयर करने वाला हूं सर। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सभी हमारे सर लोगों की रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहां पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग का गाइडेंस वन स्टॉप सॉल्यूशन में, स्पेशली एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हम यहां पे डिटेल करते हैं क्लासेस के माध्यम से। फिर चाहे आप आर्मी से रिटायर हो रहे हो, नेवी से रिटायर हो रहे हो, या फिर आप एयरफोर्स से हो रहे हो, सभी के लिए सर ये चैनल बहुत फ्रूटफुल है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। देखिए 29 तारीख को एग्जाम था, हालांकि एग्जाम 2 तारीख को भी है। 7 बजे आपकी रिपोर्टिंग रही होगी, 8:35 पे आपका एग्जाम का जो है वो स्टार्ट हुआ, नियर 11:45 आपका एग्जाम जो है वो संपन्न हुआ। इस बार आपको पता है सर एग्जाम में वेरिएशंस था, लास्ट ईयर की तुलना में इस बार एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, जो कि इंपैक्ट भी डाला है सर। देखिए जहां पे आपको जीए के 50 क्वेश्चन मिलते थे, अभी 40 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। जहां 35 मिनट मिलता था, अभी 20 मिनट मिल रहा है। जहां क्वांट में 50 क्वेश्चन थे, अभी 35 क्वेश्चन मिल रहे हैं सर। जहां 45 मिनट थे, अभी 30 मिनट मिल रहे हैं सर। जहां रीजनिंग में 50 क्वेश्चन थे, अभी 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं सर। जहां रीजनिंग में 45 क्वेश्चन थे, वहां 45 मिनट मिल रहे थे, वहां आपको जो है वो 35 मिनट मिल रहे हैं। और ये आपका ओवरऑल पेपर इस बार हमें आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो है वो देखने को मिला, ठीक है सर। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं जो है वो पेपर के लेवल की। और पेपर के लेवल से पहले मैं बताऊं कि मैंने सर हमने जो भी हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं, बैचेस में एनरोल हैं, या फिर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, या टच में हैं, जो एग्जाम दे के आए हैं, लगभग सबसे मैंने बात किया सर। और सबसे बात करके कुछ कुछ चीजें मैंने जानी, जो हमारे डिफेंस के सर लोगों का एक एवरेज नंबर ओवरऑल पेपर में देखने को मिला। आप भी रिलेट कर पाएंगे, बताइएगा। क्वांट में हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, उनके नियर अराउंड 15 के करीब अटेम्प्ट मैंने देखे, ठीक है सर। ओके, इंग्लिश का जो अटेम्प्ट है, जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, उनका कहना है कि सर जो एवरेज नंबर थे वो 15 से कम के आसपास जो थे, ठीक है। ओके, जीए का भी मार्क्स नियर 15 या 15 से कम था, और रीजनिंग का अटेम्प्ट नियर 15 के करीब गया है। ऐसा एक एवरेज नंबर हमें देखने को मिला। इसके बाद हमने पोल भी करवाया सर, और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने हमने जो जो डिफेंस के सर लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसको भी समझने की कोशिश की। हमने यूट्यूब पे पोल करवाया, टेलीग्राम पे पोल करवाया। उसके बाद हमने डिफेंस के सर लोगों का व्यू देखा सर। तो ये आप जरा व्यू देखिए। गुजरात से हमारे एक सर कहते हैं कि देखिए सर हमने 22 अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में 14 किए, इंग्लिश में 17 किए, जीए में 10 किए। एमपी से हमारे एक सर कहते हैं कि देखिए सर 17 हमने क्वेश्चन किए हैं क्वांट में, जिसमें एक्यूरेसी आप 95% मानिए। रीजनिंग में 12 किए सर, 95% एक्यूरेसी। इंग्लिश में 23 किए सर, और जीए में 27 किए। 79 अटेम्प्ट इनके रहे हैं एमपी स्टेट से, ठीक है। एक और सर ने कमेंट किया कि रीजनिंग के अंदर 10 मार्क्स हमने किए सर, मैथ्स में 13 किए, इंग्लिश में 15 किए, जीए में 10 किए। इन्होंने कहा कि जीए वाज ऑन द लाइन ऑफ SBI means English was also something but could be done. Reasoning was bit tough. Math usual बस less simplification. My attempt जो है वो जीए के इन्होंने कहा कि 34 किए हैं, 21 सही हैं। इंग्लिश में 26 किए हैं, रीजनिंग में जो है वो 13 किए हैं, मैथ्स में 12 किए हैं। सर क्लियर हो सकता है क्या राजस्थान से? ये हमारे सर का एक मैसेज है। और भी सर कई मैसेज, जैसे आप देखिए ईएसएम फ्रॉम असम कह रहे हैं सर जीए में 26 किए हैं, जो है वो इंग्लिश में 19 किए हैं, क्वाड में 16, रीजनिंग में 8। भले अटेम्प्ट यहाँ पे आपको, मैं एवरेज नंबर बता रहा हूँ, मैं हमेशा एवरेज लेके चलता हूँ कि एक एवरेज मार्क्स जो है वो सभी जो है वो सर लोगों का नंबर क्या रहा है। यहाँ पे आप देखिए जीए 15, इंग्लिश 19, रीजनिंग 12 और क्वांट यहाँ पे 18। रीजनिंग 11, सेक्शन ए के 3, सेक्शन बी के 7 क्वेश्चन, क्वांट का सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन, बी के 5 क्वेश्चन, जी के 20, इंग्लिश यहाँ पे 20, तमिलनाडु। देन वेस्ट बंगाल ईएसएम से कह रहे हैं कि जी के 22, इंग्लिश 22, रीजनिंग 9, मैथ्स यहाँ पे 14। इसके बाद कुछ और कमेंट मैंने ये देखे, एक सर कह रहे हैं कि रीजनिंग के सेक्शनल को अगर 0 भी कर दिया जाए तो भी ये बहुत ज्यादा है। सर के हिसाब से पेपर का लेवल जो है वो काफी अच्छा आया था, ठीक है। एक और सर का हमारे यहाँ पे कमेंट था कि सर मैंने 29 तारीख को एग्जाम दिया, मैथ में 20 किए 100% जो है परसेंट एक्यूरेसी के साथ। सर जीए में 24 किए सर, इंग्लिश में 20 किए हैं, रीजनिंग में केवल 10 ही कर पाया सर। तो ये हमारे जो डिफेंस के सर लोगों के मैसेज हैं, कुछ इस प्रकार से हमने एग्जाम के अंदर देखा। अब एक बार एग्जाम को समझते हैं सर। एग्जाम क्या था? पहला शिफ्ट था सर, पेपर का लेवल मॉडरेट था, और जो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो एक एग्जाम सेंटर से निकल रहा था सर, उसका यहाँ पे कहना
कहना है कि सर लगभग 93 से 96 करीब मेरे अटेम्प्ट यहाँ पे बन जा रहे थे। यहाँ पे आप देखें जरा सेक्शनल देखिए एक बार, रीजनिंग में बच्चों ने 23-25 एक एवरेज नंबर किया। मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं सर, आप ईएसएम कैटेगरी में लगा सकते हैं। अभी अभी हमने जो है वो कमेंट पढ़ ली है। क्वांट के अंदर 18 से 20, जीए का नंबर लगभग 15-17 और इंग्लिश का 28 से 30 यहाँ पे बना है। जरा एक बार पेपर देखिए, पेपर क्या था आप यहाँ पे देखें, क्या क्या हमसे बन रहा था वो हम देखते हैं। कंडीशनल कोडिंग मतलब न्यू पैटर्न कोडिंग आई थी, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, मशीन इनपुट था, ठीक है। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी के जो है वो सवाल थे। डुएबल मैनर का जो ओवरऑल सवाल था, नो डाउट इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। तो लेवल खैर मेंस है, आप आसान कुछ भी नहीं कहेंगे, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी होती है। तो कंडीशनल कोडिंग, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट, लॉजिक जो है वो 10 में से आप ऐसा मानिए 7 लोगों ने लॉजिक डिकोड कर लिया था, हालांकि 3 से 4 लोग ऐसे भी थे जो लॉजिक डिकोड नहीं कर पाए थे, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी लगभग सभी के बन गए थे। सर्कल था, लीनियर था, है ना, ऐसा कुछ फ्लोर था, है ना, वो जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है। वर्ड बेस्ड का एक क्वेश्चन था क्रिटिकल रीजनिंग की, अगर आप 6 में से 2-3 भी मान लें तो भी आप यहां पे नंबर निकाल सकते थे। बॉक्स बेस्ड के साथ ये वेरिएबल था और ये नंबर ऑफ पेंसिल था, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन था। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन ही आपको मैथ्स में मतलब मेंस में ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर वो बहुत सिंपल वेरिएबल दे देगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो एक प्रकार से लेवल अप कंटेंट आपका ये वाला था। हालांकि बच्चों ने सॉल्व कर लिया है, कई लोग नहीं भी कर पाए थे। ये वाली पजल लोगों से आसानी से बन गई। इन्होंने कहा सर सिंपल ईयर दिया था, 2025 ईयर बेस था, 6 लोगों का था, साथ में फ्लावर की कंडीशन थी सर, मैथमेटिकल कंडीशन थी, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी आपके पीडीएफ को काफी रिवाइज कर लिया था, जो हमें एग्जाम में काफी हेल्प किया। तो ये लोगों से बन गया था सर। फ्लोर वाला सवाल लोगों ने कर लिया था सर, मतलब ठीक है लेवल अप तो था ही, लेकिन फ्लोर के साथ वेरिएबल 6% की कंडीशन थी, थोड़ा घुमाया था, लेकिन हाँ आप अगर पॉसिबिलिटी बना के चलते तो आप कर लेते। इसमें सर 2 चीजें थी, एक तो सिंगल रो था, प्लस वेरिएबल था, प्लस मिक्स डायरेक्शन था। तो ये लोगों के लिए टाइम टेकिंग था, या इसको मैं कहूं एक्सट्रीम, मैं कह सकता हूं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था, क्योंकि कई बच्चों का ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो अगर आप डिसेंट अटेम्प्ट्स देखें तो जो आपने एवरेज नंबर देखे हैं वो बन सकते थे, लोगों ने बनाए हैं। 22-24 का नंबर एक एवरेज नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। डिफेंस कैटेगरी में ये नंबर मैंने कहा कि नियर अराउंड 15 या 15 से कम के करीब मैंने देखा। हालांकि आपने तब भी देखा कि हमारे डिफेंस के सर लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमने 22 किया, 24 किया, 25 किया, बट एक ओवरऑल जब हमने नंबर कैलकुलेट किया तो वो 15 या 15 के आसपास जो है वो बन रहा है, ठीक है। ओके, बात करते हैं क्वांट की सर। अब यहाँ पे पाई चार्ट डीआई, नंबर सीरीज, बार ग्राफ, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, कैसलेट डीआई, Q1 Q2, डेटा सफिशिएंसी, अर्थमेटिक। यहां भी मैंने आपसे कहा था कि डीआई, चूंकि लास्ट के 3 साल के हम लोगों ने ट्रेंड पढ़े थे सर, तो डीआई के पैटर्न को आप जरा ऑब्जर्व करिए, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। वो लगभग पैटर्न हमें इस बार भी देखने को मिले, इस बार भी देखने को मिले सर। कह रहे हैं सर अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन में जो कैलकुलेशन था वो लगभग हमसे बन जा रही थी। थोड़ा अर्थमेटिक में चैलेंज आया और थोड़ा डीआई के लेवल में चैलेंज आया, ठीक है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सर, तो यहाँ पे देखिए आरसी 2 आई थी, इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, देन यहाँ पे कनेक्टर्स, देन स्टार्टर्स, देन सेंटेंस रिप्लेसमेंट, देन यहाँ पे डबल एरर्स, देन यहाँ पे मिसलेनियस। ये सारे पैटर्न आपके इंग्लिश के अंदर थे। यहां भी जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि अगर आप उन टॉपिक्स में, जिस टॉपिक्स में आपकी महारत हासिल है, अगर आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप इसको डिकोड जो है वो कर पाएंगे और एक डिसेंट नंबर आप बना पाएंगे सर। ये बेसिकली जीए के क्वेश्चन थे सर। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फुटबॉलर विद द हाईएस्ट गोल्स, यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर, है ना, PMJJBY की जो है वो एज लिमिट, है ना, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स कौन सी है, ठीक है, ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, ठीक है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ 18% जीएसटी स्लैब। ये सारे सवाल काइंड ऑफ आपके जीए में जो है वो हमें यहां देखने को मिले, वो पूछे गए। अब देखिए, जब हम पूरे पेपर की बात करेंगे तो पूरे पेपर में आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। एक तो ये कि इस बार पैटर्न चेंज हुआ, लास्ट ईयर मेंस का एग्जाम का पैटर्न कुछ और था, इस बार पैटर्न कुछ और हो गया, ये मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए। और जरा वैकेंसी देखिए सर, वैकेंसी शुरू में ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं सर, आपकी कैटेगरी का भी मैंने वैकेंसी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैकेंसी अगर आप देखें 20, 21, 22, 23, 24, यहां पे ये वैकेंसी कहां जा रही है, और इस बार वैकेंसी देखिए। और आपको याद होगा कि अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 बार रिवीजन भी हो चुका है, 2 बार वैकेंसी रिवीजन भी हो चुकी है, तो वैकेंसी और बढ़ चुकी है सर। दूसरा ये है सर कि अभी फाइनल प्रोसेस हुई नहीं है, तो प्रोसेस होते होते भी आपको वैकेंसीज अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। तो पैटर्न चेंज हुआ प्लस वैकेंसी में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अब यहाँ पे सवाल ये लास्ट ईयर की वैकेंसी मतलब कट ऑफ है सर, जो नॉर्मल स्टूडेंट का है, आपका नहीं है सर, नॉर्मल स्टूडेंट्स का है, और ये 100 से काउंट किया गया है ना। जनरली ऐसा आप बोलिए कि जैसे मान लीजिए अगर इसका कौन सा स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का अगर यहाँ पे कट ऑफ 40.13 है तो इसको आप ओरिजिनल ऐसे ट्रीट करें कि ये 80.26 है,
कितना है सर 80.26 है ये जनरल का। तो जनरल के अगर भी आप मतलब अगर आप नंबर देखेंगे तो ये कट ऑफ के नंबर एक आध दो स्टेट छोड़ दीजिए, कुछ स्टेट तो होते ही हैं, आप जानते ही, मैंने आपको हमेशा कहा है कि 2-3-4 स्टेट ऐसे हैं सर, चाहे कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, चाहे वो ईएसएम कैटेगरी का हो, डीईएसएम कैटेगरी का हो, या फिर नॉर्मल स्टूडेंट हो सर, हरियाणा स्टेट हो गया सर, है ना, यूके हो गया सर, है ना, हिमाचल हो गया सर, इनके इनके कट ऑफ के नंबर नॉर्मल से थोड़ा आपको अलग ही देखने को मिलेंगे। तो एक आध दो स्टेट्स को छोड़ दीजिए, लगभग सर 80 से 90 के बीच में कट ऑफ हमने लास्ट ईयर का ट्रेंड और 5 साल का ट्रेंड तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ये आपके पिछले 5 साल का ट्रेंड नॉर्मल स्टूडेंट्स का है। अब सवाल ये है सर कि इस बार हमें गेम चेंजर क्या देखने को मिलेगा। अब मैं सीधे सीधे सर यहाँ पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, मैं नॉर्मल स्टूडेंट की कैटेगरी के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के अटेम्प्ट्स जो है वो डिसेंट है, लेकिन ईएसएम कैटेगरी और डीईएसएम कैटेगरी में थोड़ा नंबर कम है। और वो क्या कम है सर, वो नंबर जो अटेम्प्ट्स के कम है वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में और जीए, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसकी एक्यूरेसी आपकी मैटर करेगी, ठीक है, एक्यूरेसी काफी हद तक मैटर करेगी। क्योंकि सर देखिए इंग्लिश हमेशा मैंने देखा है, मैंने एसबीआई क्लर्क में भी ये बात कही थी कि आप इंग्लिश को छोड़ के जीए को पढ़ना पसंद करते हैं, अप्रोच गलत नहीं है सर, लेकिन हर एग्जाम में ये काम नहीं आएगा ना, क्योंकि हर जगह सेक्शनल कट ऑफ ना हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क में तो होता ही है। रीजनिंग में भी आपने अटेम्प्ट कम किए हैं, ये भी आप समझिए, रीजनिंग में भी अटेम्प्ट आपके कम है सर, है ना, तो वहां भी आपकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है कि आपने जितने भी किए हैं। देखिए मैटर ये करता है सर कि आपने जितना पेपर किया ना सर, क्या उसमें मतलब एक्यूरेसी आपकी बेटर है। हाँ सर मैंने 12 ही अटेम्प्ट किए, 100% एक्यूरेसी है, हाँ है, खत्म करिए सर, 100% एक्यूरेसी, चिंता मत करिए। अगर आपने सभी सब्जेक्ट में डिसेंट अटेम्प्ट्स किए हैं और भले अटेम्प्ट्स आपके कम है, तो ईएसएम कैटेगरी में आपको थोड़ा बेनिफिट होता है कि अन्य जो कट ऑफ है उससे थोड़ा आपको राहत मिलती है। ये हम लोगों ने ट्रेंड भी देखा है और इस बार के भी नंबर हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिकली सर जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, हमने एक स्टूडेंट पोल करवाया, जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम लोग कमेंट देख रहे थे, जिसमें हमने सर टेलीग्राम पे पोल करवाया, आईबीपी क्या कहते हैं यूट्यूब के अंदर पोल करवाया, हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी व्यू देखे कि हमारे ईएसएम कैटेगरी में जो है वो लोग क्या रख रहे हैं। बट मुझे ये बात मैं बहुत क्लियर बताऊं सर, जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, मैं देखा है कि यहां पे जितना उनकी एक्टिवनेस रहती है सर लोगों की, मैं और कहीं प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पाता। और सर लोगों ने वाकई बहुत जेन्युइन हमेशा रिस्पॉन्सेज दिए हैं कि सर ये लोग जो है वो सर केवल एक्स सर्विसमैन नाम लेते हैं सर, ना कभी डिसेंट इंफॉर्मेशन, ना कभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ना कभी काम की बात, कुछ नहीं बताते सर, ये बस केवल नाम है सर। और वो भी कहते हैं कि सर शायद आप लोगों ने स्टार्ट किया इसलिए ये लोग भी उस चीज को बताना स्टार्ट करते हैं, बट जो रियल सर्विस देनी चाहिए वो शायद वहां से उनको नहीं मिलती है। तो मुझे बहुत बहुत मुझे खुशी है सर, बहुत मैं हम्बल हूं इस चीज के लिए कि आप लोगों की ट्रस्ट की वजह से हम लोग इसको बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। और मैं सर इसमें थोड़ा सा एक चीज ऐड करूंगा जो आपके लिए थोड़ी जाननी जरूरी है बिफोर कमिंग टू कट ऑफ। ऐसे कोई भी हमारे सर लोग जो 2026 के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आर्मी में हैं, नेवी में हैं या एयरफोर्स में हैं, आपका रिटायरमेंट होने वाला है सर, और आप ये चाहते हैं कि मैं ना 26 में, चाहे मैं एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी क्लर्क हो या इंश्योरेंस का कोई भी, क्योंकि आप क्लरिकल लेवल एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल होते हैं, इसका ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपका पे प्रोटेक्शन जो अभी आपको डिफेंस के अंदर मिल रहा होता है वो सेम आपको लगभग बैंकिंग के अंदर मिल जाता है सर, ठीक है। तो आप जो भी 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। मतलब इसमें केवल और केवल हम ईएसएम कैटेगरी को ही यहां पे गाइड करते हैं सर। इस बैच में हम केवल एक्स सर्विसमैन जो है वो कम्युनिटी को ही गाइड करते हैं। और ये 2026 के बिल्कुल फाउंडेशन के लिए बिल्कुल हमने टाइम लेकर सर सिस्टमैटिक अप्रोच, कल ही मैं एक डिफेंस के सर से बात कर रहा था सर, आप यकीन मानिए, मुझे लगता है वो वीडियो देख भी रहे होंगे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कल वो सर मुझसे बात करते हुए रोने लगे, कह रहे हैं कि सर मैं अभी एग्जाम दे के आया हूं सर, और मैंने अभी कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैं किताब खोल के अपना एनालिसिस कर रहा हूं सर, क्योंकि मेरे क्वांट के अटेम्प्ट बहुत कम हुए। तो मैंने कहा सर क्यों अटेम्प्ट कम हुए, उन्होंने कहा कि सर मैं ना मैं रिटायर हुआ सर, और उसके बाद सीधे मैं एग्जाम देने बैठ गया। तो मैंने कहा सर ये कैसे सर, मतलब आप क्या कर रहे थे, क्या मतलब कैसे कर रहे, कह रहे सर मैं ना YouTube पे क्लासेस देख रहा था, उस टाइम पे वो शायद मेरी क्लासेस अभी रिसेंट ज्वाइन किए महीने 1.5 महीने से, तो कह सर मैं इन सर की क्लासेस देख रहा था, और उससे मैंने कहा सर केवल YouTube की क्लासेस से आपको लगता है कि हो जाएगा, अगर आप मेरे पास भी आए, देखिए YouTube क्लास क्या होती है सर, बेसिकली एक प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड सेशंस बेसिकली सर YouTube पे होते हैं। मतलब डेडिकेटेड आप अब जैसे मान लीजिए मैं पजल का सेशन करवा रहा हूं, तो मैंने एक जो है वो पजल के सेशन में मान लीजिए 15 से 20 टाइप जो है वो अलग अलग करवा दिए, लेकिन वो 15-20 टाइप का मैंने एक ही 2 पजल करवाए ना सर,
अब आपको ये तो पता चल गया कि हाँ सर्कल कोई एक सीक्वेंस होता है, लेकिन सर्कल का एक पजल करके क्या आप हर तरह के सर्कल को सीख पाएंगे? द आंसर इज नो। इसीलिए सर हमेशा कोर्सेज होते हैं जो कि डेडिकेटेड होते हैं, इसमें सब कुछ हम आपको दे रहे हैं सर, क्लास कंटेंट्स, नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के भी, मतलब मॉक टेस्ट का भी यहाँ पे एड ऑन है सर, है ना, एक्स्ट्रा कंटेंट भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल जाएगा, आपको केवल पढ़ना है सर और कुछ नहीं सर। तो ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन बैच है सर। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो ये जो क्लास चल रही है इसी से आप कर लीजिए सर, या फिर आप ऐसे जाइए लाइव सेक्शन में कोई भी वीडियो, जैसे आप देखेंगे सर मैंने सर कल ही आरआरबी क्लर्क पे सर 25 पजल का एक वीडियो किया है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे सर तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का ये बैच मिल जाएगा, इसको आप क्लिक करेंगे सर, आप एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन के इस बैच को प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। जरूर अवेल करिएगा सर, ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बैंक महानायक अगर आपको लगता है तो आप बैंक महानायक अवेल कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे एग्जाम ट्यून के अंदर जितने बैचेस आते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर मिल जाएंगे, जो कि एक साल के लिए 1599 में होता है सर। इसके अलावा रीजनिंग नायक का बैच है, रीजनिंग नायक के अंदर आपको मेरे सारे बड़े बैचेस आप रीजनिंग नायक के अंदर अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। तो बेसिकली जब हमने स्टूडेंट पोल करवाया सर, तो स्टूडेंट पोल के बाद जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ का फैक्टर कुछ अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। आपने एग्जाम दिया सर, एग्जाम दे के आ गए, अब देखिए बेसिकली कट ऑफ का जो फैक्टर है वो ये है कि ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या थी, वैकेंसी कितनी है सर, चूंकि वैकेंसी अभी बढ़ भी रही है आपको मालूम भी है सर, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं सर, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है और नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या है। तो ये 4 से 5 फैक्टर होते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम एक जो है वो कट ऑफ के नंबर को डिजाइन करते हैं। तो बेस्ड ऑन 29 जो है वो नवंबर पैटर्न सर, हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों का एक्सपीरियंस, जो उन्होंने एग्जाम दिया है, जो एग्जाम वो करके आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने शिफ्ट वाइज अपना नंबर दिया है सर, तो एक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नंबर आपके स्टेट में हो सकता है सर, वो आपके सामने सर ये रहा। ये आपके सर कट ऑफ के नंबर एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं एक बार लाइन बाय लाइन आपको बता देता हूं सर। दिल्ली का इस बार अभी 25 वैकेंसी है सर, एक्सपेक्टेड है कि सर 60 के आसपास जा सकता है। डीएसएम कैटेगरी में 9 है सर, 45 के आसपास जा सकता है। यूके में सर 11 जो है वो वैकेंसी 60 के आसपास जा सकता है। डीएसएम में सर 2 वैकेंसी है, 50 के आसपास जा सकता है। जम्मू 3 वैकेंसी है सर, 57 के आसपास। 1 वैकेंसी है सर 47 के आसपास। हिमाचल 11 वैकेंसी 57, 4 वैकेंसी 40। हरियाणा सर 19 वैकेंसी नियर 58, 5 वैकेंसी है सर 40 के आसपास। पंजाब का सर 35 वैकेंसी 54 के आसपास सर, 12 वैकेंसी 50 के आसपास। राजस्थान 43 वैकेंसी 53 के आसपास और 13 वैकेंसी 50 के आसपास। आंध्र प्रदेश 43 वैकेंसी 52 के आसपास, 47 वैकेंसी 40 के आसपास। केरला 32 वैकेंसी 49 के आसपास, 13 वैकेंसी 40 के आसपास। मध्य प्रदेश 95 वैकेंसी 53 के आसपास, 40 वैकेंसी 35 के आसपास। झारखंड 24 वैकेंसी जो है वो 42 के आसपास, 8 वैकेंसी 35 के आसपास। गोवा 8 वैकेंसी 42 के आसपास, 1 वैकेंसी 40 के आसपास। ओडिशा 52 जो है वैकेंसी 42 के आसपास, 20 वैकेंसी 35 के आसपास। तेलंगाना सर 34 वैकेंसी 42 के आसपास, 12 वैकेंसी 40 के आसपास। ये आपके कट ऑफ के नंबर है सर आपके स्टेट के हिसाब से। और देख लीजिए छत्तीसगढ़ सर 29 वैकेंसी 37 के आसपास, 11 वैकेंसी 38 के आसपास। बिहार का 73 वैकेंसी कट ऑफ के नंबर 36 के आसपास और डीएसएम में सर 30 वैकेंसी 35 के आसपास। उत्तर प्रदेश 270 वैकेंसी है सर नियर अराउंड 41 से 42। 119 वैकेंसी है सर डीएसएम में नियर अराउंड लगभग 32 के आसपास कट ऑफ का नंबर। वेस्ट बंगाल 130 वैकेंसी नियर सर जो है वो 33 के आसपास और डीएसएम 43 लगभग 35 के आसपास कट ऑफ के नंबर। आसाम का नंबर सर 35 और कट ऑफ के नंबर मतलब क्या कहते हैं वैकेंसी नंबर और जो है कट ऑफ के नंबर भी आप सेम ही मान लीजिए। 13 वैकेंसी सर डीएसएम में और लगभग 35 के करीब कट ऑफ। गुजरात का सर 118, 35 के करीब कट ऑफ का नंबर, 46 डीएसएम का और 35 के करीब जो है वो कट ऑफ। तमिलनाडु 121 वैकेंसी 35 के करीब आपका कट ऑफ सर, 51 वैकेंसी डीएसएम में और लगभग 35 वैकेंसी डी मतलब 35 कट ऑफ डीएसएम का। महाराष्ट्र 160 ईएसएम और 40 यहाँ पे ईएसएम का कट ऑफ। डीएसएम का सर 71 और कट ऑफ के नंबर 35 सर। कर्नाटका 155 कट ऑफ के नंबर 37, डीएसएम का 53 कट ऑफ के नंबर 37। मणिपुर का सर 3 कट ऑफ के नंबर 48, 1 वैकेंसी 40 जो है वो कट ऑफ। मिजोरम का 1 वैकेंसी 47 कट ऑफ, 1 वैकेंसी 40 कट ऑफ। ये आपके सर ओवरऑल जो है वो स्टेट्स के नंबर के हिसाब से एक आपका
मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो कट ऑफ है। इसके अलावा अगर हम जाएंगे सर तो आपका जो सेक्शनल है, सेक्शनल को भी एक बार देख लीजिए। इंग्लिश का नियर सर 8 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्वांट का भी सर 8 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, रीजनिंग सर 4 के आसपास जो है वो हो सकता है, और जीए का 4 के आसपास हमें कट ऑफ के नंबर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सर सेक्शनल कट ऑफ हो गया, ये आपका ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ जो है वो हो गया सर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जितना आपने अटेम्प्ट किया है सर उस हिसाब से आपके जो भी स्टेट है आप आराम से, अगर आपकी देखिए सर मैं फिर कहूंगा एक्यूरेसी मैटर करेगी सर, और अगर आपने एक्यूरेसी बेहतर करी हुई है तो आप इन नंबर्स को आसानी से गेन कर सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर है सर। तो ये आपके ओवरऑल कट ऑफ के नंबर हो गए। एक बार सभी सर लोग मुझे जरूर बताइएगा, आपने जो हालिया एग्जाम दिया है इसमें आपके टोटल स्कोर कितने हैं सर? टोटल स्कोर आपका कितना है? मैथ का स्कोर कितना है? रीजनिंग का स्कोर जो है वो कितना है? इंग्लिश का स्कोर कितना है? जीए का स्कोर कितना है? और आपकी एक्यूरेसी कितनी है सर? ये भी आप लोग सर जरूर से जरूर जो है वो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है सर, ओके। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल हम लोग अब आरआरबी क्लर्क की बारी है सर, और आरआरबी क्लर्क मेंस पे हम लोग लगातार क्लास ले रहे हैं, जैसे आपने देखा ही सर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आरआरबी क्लर्क डेडिकेटेड, मैंने कल भी पजल दिया है सर, ऑफिशियल पजल दिया, यहाँ पे सर मैंने पेपर लिया सर। अब लगातार आरआरबी क्लर्क पे हम लोग बात कर रहे हैं सर। मेक श्योर करें आप सबकी अटेंडेंस जो है वो आरआरबी क्लर्क के सेशन में जरूर होनी चाहिए, ताकि आप जो है वो लास्ट के 6 दिनों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप लोग कर पाए। ठीक है सर, वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एग्जाम ट्यून ने लॉन्च किया है सर। एक तो जो भी हमारे सर लोग जो आरआरबी क्लर्क को फोकस कर रहे हैं और जो ये कहते हैं कि सर हमें ना कुछ टॉपिक्स में जो है वो दिक्कत है, तो हमने एक बहुत डेडिकेटेड अर्जुना वीडियो क्रैश कोर्स लॉन्च किया है आरआरबी क्लर्क का, जिसमें 10 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है और कुछ कंटेंट आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा। और ये कंप्लीट वीडियो कोर्स है सर, जो आपको मिल रहा है 499 में, बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आप इसको अवेल कर सकते हैं। ऐसे कोई भी सर लोग जिनको अभी फाइनल टाइम पे कुछ दिक्कत हो रही है, यहां से आप अवेल कर सकते हैं। आरआरबी पीओ मेंस का बैच, खैर पीओ मेंस का बैच आपके लिए उतना सार्थक नहीं होगा। एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच हमने लॉन्च किया है सर। एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन डेडिकेटेड है सर, जिनका भी जो है वो रिटायरमेंट 2026 में 2027 में है, इस बैच के माध्यम से आप डेडिकेटेड स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा पजल विजार्ड का बैच चल रहा है सर, जिसमें सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज आपको पजल का कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ बंडल कोर्स मिल जाएगी, और ये दोनों आपको मिल जाएंगे सर रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन में, जिसमें मेरे सारे के सारे बड़े बैचेस पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, जुनून एसबीआई क्लर्क, देन आईबीपीएस क्लर्क, लक्ष्य मेंस, आरआरबी पीओ क्लर्क, ग्रामीण बैंकर्स बाबू, पीडीएफ का जो है बंडल कोर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा सर। फाइनली आपको मिलेगा जो है वो बैंक महानायक, जिसमें जितने भी बैचेस हम सर लॉन्च करते हैं एग्जाम ट्यून के अंदर, वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर 1 साल का 1599 में प्रॉपर आप अवेल कर सकते हैं। इसको आप कहां से अवेल कर पाएंगे? ये जो क्लास चल रही है सर, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते ही मैं अगर एक तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर मान लीजिए कोई भी लाइव क्लास में इस पे आप गए, इसके नीचे आप गए सर, इसमें सारे के सारे बैचेस की आपको लिंक मिल जाएगी सर। ये आपका एक सर्विसमैन फाउंडेशन है, डायरेक्टली आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे सर बैंक महानायक है, इसको आप क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सर अगर मैं जाऊंगा तो ये रीजनिंग नायक का सब्सक्रिप्शन है, इसको आप क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है सर, चलिए फिलहाल के लिए सेशन को ओवरऑल इतना ही रखते हैं। टिल देन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद सर, थैंक यू।